अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक एस्पिरेंट्स। खान जी प्लीज़। खान जी प्लीज़ बताइएगा जब स्टार्ट करना हो, क्योंकि स्टूडेंट्स अभी ज्वाइन नहीं कर रहे। वालेकुम सलाम खान जी। थैंक्स खान जी। खान जी बता दीजिएगा जितना वेट मुझे करना हो, और वॉइस का बता दीजिएगा कि क्लियर है कि नहीं। डिस्टॉर्शन वगैरह कुछ इस तरह का मुझे बता दीजिएगा जो हो तो। ओके खान जी, नो इशू। वालेकुम अस्सलाम। काइंडली मुझे ये बता दीजिए कि वॉइस क्लियर आ रही है आपको। एम आई ऑडिबल? ओके खान जी। वैसे आज हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हमने कुछ जो हैं थ्रीज़ हम कुछ पहले लेक्चर में कवर कर ली थी,
लाइक बायोलॉजिकल थ्योरी, साइकोलॉजिकल थ्योरीज और सोशोलॉजिकल थ्योरी। ठीक है जी। तो आज हमारी हैं, हम फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, स्ट्रेन थ्योरी, सोशल लर्निंग थ्योरी और लेबलिंग थ्योरी। ठीक है जी। तो सबसे पहले जो है सोशल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी जो है, डिसऑर्गेनाइजेशन थ्योरी सॉरी, सबसे पहले तो हमें इनका ये पता होना चाहिए कि ये लॉन्च किसने की। ठीक है। तो ये थ्योरी असल में है कि इनकी ये शॉ एंड मिकाय की थ्योरी है। ठीक है। और इन्होंने ये कहा था कि जो मीन के बंदा होता है कोई भी, ठीक है, वो जो एक एनवायरनमेंट है सोसाइटी का, उसमें वो क्या करता है कि मीन के जिस तरह उसको एनवायरनमेंट फोर्स कर रहा होता है, ठीक है, जिस तरह उसको जो सोसाइटी जो है, कम्युनिटी उसको मीन के फोर्स कर रही होती है, उसी वो इसमें जा रहा होता है। ठीक है। उसी तरह का ये रिएक्ट कर रहा होता है। ठीक है जी। और इसमें जो उसकी वो कोर बताता है इसकी, कि इसकी ये है कि जो मीन कोई ऐसा कोई इशू होता है, वो मीन के इस तरह जो है ना मीन के इलीगल एक्टिविटी करेंगे। ठीक है। और उन्होंने फर्दर जो है मीन के कुछ उन्होंने 3 कोई कॉमन प्रॉब्लम बताए थे। कहते हैं कि फिज़िकल डिलेपिडेशन होती है, पार्टी होती है, उसके बाद जो उनके ये होता है कि जो एथनिकली और जो कल्चरली जो होते हैं मिक्सिंग हो जाती है, वो होती है। ठीक है जी। उसके बाद जो होती है फिर जो है इंडिविजुअल जो होता है वो मीन के अबनॉर्मल कंडीशंस में आ जाता है। ठीक है जी। नॉर्मल से अबनॉर्मल कंडीशंस में आ जाता है। ठीक है। और उसका फिर रिस्पांस चेंज हो जाता है। और उसमें उन्होंने क्या किया था कि जो है जो एक स्पेशल अजम्पशंस दी थी, ठीक है, कि जो डिलिक्वेंसी होती है वो किस तरह होती है। ठीक है। उन्होंने 4 इनकी अजम्पशन दी थी स्पेसिफिक करके। वो क्या थी? उनकी फर्स्ट अजम्पशन थी कि जो है कम्युनिटी कोलैप्स होता है। ठीक है। ठीक है। कम्युनिटी जो होती है बेस्ड कंट्रोल्स होते हैं। ठीक है। उनका एंड लोगों का जो होता है, पीपल का, जो मीन के ऐसी सोसाइटी में रह रहे होते हैं जिनके जो नेबर्स होते हैं उनसे उनको कोई फ़ायदा नहीं पहुंच रहा होता, तो वो उनसे मिल के नेचुरली जो है उनसे दूर मिल के वो होते हैं और उनका एक आपस में कोलैप्स रहता है। ठीक है। उसके बाद दूसरी सेकंड वन उसमें कहता है कि जो मिल के ये जो है आपका जो डिसएडवांटेज नेबरहुड है, ये क्रिएट कैसे होता है कि ऐसे होता है कि जो लोग हैं वो इमिग्रेट करते हैं अर्बन की तरफ। ठीक है। और मिल के इसी वजह से रैपिड ग्रोथ होती है, क्योंकि शहरों में ये इशू होता है कि लोग मिल के एक दूसरे को जानते नहीं हैं, न्यू नेबरहुड होता है। और डिसएडवांटेज उनको क्या होता है कि उनके जो इकोलॉजिकली जो अप्रोच होती है वो मेन के बड़ी हद तक मुतासर होती है, इन्फ्लुएंस हो रही होती है। उसके बाद आपका जो है मोर ओवर जितना भी बिज़नेस लोकेट होता है वो कहाँ होता है? जो नेबर्स के मीन के इर्द गिर्द होता है, उन्हीं के नेबरहुड के इर्द गिर्द होता है। और उसके बाद आपका जो है उसकी लास्ट जो अजम्पशन है मेन के जो अर्बन नेबरहुड होती है, जिसका कोई मेरे डिसएडवांटेज अर्बन नेबरहुड्स कहाँ लीड करती है? डेवलपमेंट ऑफ क्रिमिनल वैल्यूज़ दैट रिप्लेस नॉर्मल सोसाइटी वैल्यूज़। मेन के जो नॉर्मल एक नाम्स हैं, वैल्यूज़ हैं सोसाइटी की, वो किससे रिप्लेस हो जाती हैं? क्रिमिनल वैल्यूज़ से रिप्लेस हो जाती हैं इस किस्म की इसमें। ठीक है जी। तो ये तो होगी आपकी सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थ्योरी हो गई। उसके बाद मैंने ये आपको थोड़ा सा स्ट्रेन थ्योरी का टच दूंगा। ठीक है। ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज़ हैं, आपके मीन के पेपर में एक क्वेश्चन कम से कम आपका स्ट्रेन थ्योरी का लाजमी, या मीन के इस थ्योरीज़ पे आपका एक क्वेश्चन लाजमी आता है। ठीक है। वो आपको कोई कह देगा कि आपको स्कूल ऑफ थॉट कह देगा। ठीक है। बायोलॉजिकल होगा, साइकोलॉजिकल होगा, सोशोलॉजिकल, इनमें से आपको ये तीनों स्कूल ऑफ थॉट्स का बोल देगा, आपको थ्योरीज़ का बोल देगा, तो आपने मेन की ये कवर करनी है। उसके बाद ये जो स्ट्रेन थ्योरी है ये कब डेवलप हुई? 1957 में रॉबर्ट के मर्टन थे, उन्होंने मीन के इसको लॉन्च किया, इसकी डेवलपमेंट हुई। और सोशियोलॉजी और क्रिमिनोलॉजी दोनों में इसमें हुई थी, और ये मेन के कॉमन है सोशियोलॉजी और क्रिमिनोलॉजी में। ठीक है जी। और ये थ्योरी क्या कहती है कि जो सोसाइटी होती है वो इंडिविजुअल पे मीन के कोई ना कोई प्रेशर दे रही होती है कि यार आप ना मीन के कुछ भी एक सोशली एक्सेप्टेड गोल्स होती हैं, वो मैंने अचीव करने में ना कोई भी इंडिविजुअल है उसको सोसाइटी जो होती है
जिस तरह हमारे अपनी नॉर्मल हमारे जो CSS के एस्पेरेंट्स हैं उनको ज़्यादातर जो है कौन फोर्स कर रहा होता है, उनके पेरेंट्स कर रहे होते हैं या उनके जो हैं पीयर ग्रुप होता है वो कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को स्ट्रेन थ्योरी को कहते हैं। अगर क्रिमिनोलॉजी में देखें तो फिर जो होता है जो इंडिविजुअल्स होते हैं, ठीक है, वो जो भी क्राइम होता है वो इसी स्ट्रेन थ्योरी का नतीजा होता है कि ये भाई आपने ये बनना था, आप ये नहीं बने, तो आप लोग फिर दूसरा वे इस्तेमाल करो, और इस तरह मिल के ये इसको जो है आपका स्ट्रेन थ्योरी को इससे ब्रीफ करता है, ठीक है जी। और उसमें कुछ उसने कहा कि स्ट्रक्चरल इसके होते हैं और फैक्टर्स उसने कुछ बताए थे। स्ट्रक्चरल फैक्टर हैं, इंडिविजुअल फैक्टर हैं, और उसमें उसने कहा था कि जो है जो मर्टन था उसने डेवियंस को दो इसमें मिलके उसका क्राइटेरिया बनाया था, उस पे उसने मिलके इसको मिलके जो है डेवियंस की टाइपोलॉजी उसने मिलके प्रपोज़ की थी। और वो क्या थी उसकी कि जो है लोग मोटिवेट को मिलके होते हैं, और जो होता है मिलके उनकी जो कल्चरल गोल्स होती हैं उनसे उनका एडेरेंस होता है, ठीक है। और उसके बाद जो दूसरी उसकी थी मीनिंग दूसरा जो इसका पॉइंट है वो जो कोई भी गोल अचीव करने में क्या होता है आपका जो एक बिलीफ होता है कि यार मैं ये कर लूँगा, तो ये भी आपका एक उसका एक फैक्टर था, ठीक है जी। उसके बाद आपका है मर्टन के मुताबिक वो कुछ जो इनके डेवियंस की उसने इस किस्म पे उसने कुछ 5 टाइप्स जो है ना उसने कर दी। उसके बाद उसमें उसने कहा था कि कंफॉर्मिटी होती है, ठीक है जी, जब तक आपका जो है कल्चरल गोल्स होते हैं जब तक वो पूरे हो रहे होते हैं तब तक कंफॉर्मिटी है, तब तक आपको क्या कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है जी। उसके बाद इनोवेशन है, वो क्या है किस चीज़ पे इन्वॉल्व है कि एक्सेप्टेंस ऑफ गोल्स ऑफ ए कल्चर, मीन के जो हैं कल्चर की जो गोल्स हैं वो मीन के एक्सेप्टेंस पे हो उसकी। और उसके बाद लेकिन जब इसकी मीन के ट्रेडिशनली या मीन के इसका मीन की इसकी रिजेक्शन होती है तब क्या होता है लीजिटिमेट मीन्स ऑफ अटेनिंग दोज गोल्स, मीन के उसका जो है फिर कानूनी जो हक होता है उनको अचीव करने का, ठीक है। इसमें मिसाल एक दे रहा है कि अगर एक कोई माफिया का एक मेंबर है, ठीक है, उस बड़ा मतलब अमीर लोग हैं माफिया के, और जो उन्होंने मिलकर एम्प्लॉय किया हुआ है अल्टरनेटिव मीन्स ऑफ अटेनिंग हिज वेल्थ, ठीक है जी। मीन के उन्होंने मीन के अपनी जो सोन किया उसके बाद जो माफिया मेंबर्स है वो डेविएंट होगा, ठीक है जी। मीन के डिवेंट क्यों होगा वो कि वो उन्होंने मीन के अनएथिकल मीन्स यूज़ किए हुए हैं वेल्थ को अचीव करने के। बेशक वो माफिया मेंबर है, ठीक है, अगर वो अपनी जॉब कर रहा है और ईमानदारी से कर रहा है, लेकिन वो दूसरे उसमें करता है, लेकिन जब वो उसकी जो टोटल वेल्थ ही है उसी दूसरे से इलिजिमेट आपके जो उससे आ रही है, तो वो क्या है उसका वो उसकी जो है वो नॉर्म्स को ब्रेक कर रहा है, ठीक है, और वो डीमेट है। उसके बाद रिटुअलिज्म है, वो किस में इन्वॉल्व होती है कि जो कल्चर होती हैं जब रिजेक्ट होती हैं तो, लेकिन उसमें क्या होता है कि जो इनके गोल्स को अचीव करने के लिए जो रूटीन लाइफ जो एक्सेप्टेंस होती है, ठीक है, और उनमें जब आपकी जो गोल्स हैं वो रिजेक्ट हो रही होती हैं तो इसको रिटुअलिज्म कहता है, ठीक है। उसके बाद रिटुअलिज्म है उसका वो किस में इन्वॉल्व है आपका रिजेक्शन ऑफ बोथ कल्चरल गोल या ट्रेडिशनल जो आपकी करने से गोल्स को अचीव करने के लिए अगर मैं इनके जो हैं दोनों की सॉरी देयर वाज अ प्रॉब्लम इन नेट। तो मुझे बता दीजिए कि अभी आवाज़ आ रही है। एम आई ऑडिबल? मलिक इस्लाम आप बता दीजिए प्लीज़। ओके, थैंक यू मलिक इस्लाम। अच्छा जी, रिटुअलिज्म क्या है? ये दोनों की रिजेक्शन पे इन्वॉल्व होती है, कल्चरल गोल्स और जो मीन के कोई भी आपकी जो ट्रेडिशनल हैं अचीवमेंट्स हैं
ठीक है, उनको अचीव करने पे, या मीन के जो कल्चरल गोल्स हैं इन दोनों की, अगर ये दोनों ना कहों तो उस पर उसको किस में इन्वॉल्व करते हैं, रिट्रीटिज़म में। उसके बाद रिबिलियन है, ये एक स्पेशल केस है, ठीक है। और जो इंडिविजुअल है इस किसको रिजेक्ट करता है, कल्चरल गोल्स को और ट्रेडिशनल एलिमेंट्स ऑफ सोसाइटी विद डिफरेंट गोल्स एंड मीन्स, ठीक है जी। और इसको मीन के अपनी जो इस एक्टिविटी को वो मीन के दूसरे जो हैं उसके मुख्तलिफ़ किस्म के गोल्स और उन जो मकासद है उनको मीन के यूज़ करना शुरू कर देता है, ठीक है। और ये आपकी तो हो गई स्ट्रेन थ्योरी, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा सोशल जो है कंट्रोल थ्योरी है उसको थोड़ा देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है आपकी। और ये है ट्रेविस रिस्की थे, इन्होंने 1969 में ये जो है डेवलप की थी, ठीक है जी। और उसके बाद इसी को हम सोशल बॉन्ड थ्योरी भी कहते हैं, ठीक है जी। सोशल जो कंट्रोल थ्योरी है इसी को सोशल बॉन्ड थ्योरी भी कहते हैं, ठीक है जी। और जो सोशल कंट्रोल थ्योरी है, कोई भी इंडिविजुअल जब लॉ ब्रेक करता है, ठीक है, और उसके जो लॉ ब्रेक करने से जो सोसाइटी में मीन के जो सोसाइटल बॉन्ड जो होता है, एक मीन के हमारा पीयर ग्रुप है, हमारा मीन के एक रिलेशन होता है पेरेंट्स से, हमारा वो एक फैमिली में हमारा एक इंस्टीट्यूशन है हमारा फैमिली, तो फैमिली का जो है हमारा बॉन्ड वो ब्रेक होता है, ठीक है, वो इफेक्ट होता है। तो उसमें क्या है कि कोई भी इंडिविजुअल जब लॉ ब्रेक करेगा तो डेफिनेटली आपका जो है इंस्टीट्यूशन जो है फैमिली, वो उस पर असर कोई ना कोई पड़ेगा, ठीक है जी। तो हमेशा जो भी होता है वो सोशल कंट्रोल थ्योरी में आपका जो एक पीयर ग्रुप है या आपकी फैमिली है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल मीन के वो दे इसमें करती हैं, ठीक है। लेकिन इस थ्योरी में वो क्या करता है, इस बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, और ठीक है, जब भी मतलब कि वो लॉ को वायलेट करेंगे तो इस बॉन्ड को वायलेट करेंगे, ठीक है जी। और इसको वायलेट करने की मीन के दूसरा इसका नाम क्या है, सोशल कंट्रोल थ्योरी है, ठीक है, या इसकी सोशल बॉन्ड थ्योरी है, ठीक है जी। और इसके भी 4 एलिमेंट्स हैं जो मीन के सोशल बॉन्ड को मीन के कंस्टिट्यूट करते हैं, वो क्या हैं हम देख लेते हैं ज़रा। पहला है अटैचमेंट, ठीक है जी। जो इसका एलिमेंट है वो है अटैचमेंट। क्या है इसमें होता है, इंटरनलाइजेशन ऑफ नॉर्म्स होती है, ठीक है जी। उसके बाद कॉन्शियस होता है, उसके बाद सुपर ईगो होती है, ठीक है जी। और उसके बाद ये जो है आपका किसी भी इंडिविजुअल को दूसरों के साथ अटैचमेंट करने में ये हेल्प करते हैं, ठीक है जी। और हिस्की जो है क्या कहता है, जो भी मीन के सुपर ईगो होती है, ठीक है, सोशोलॉजिकल काउंटर पार्ट का ये मीन के उसको कहता है, ठीक है। उसके बाद कमिटमेंट होती है, जो कमिटमेंट क्या होती है वैसे असल में, कि उसने रूल्स को ओबे करना है, किस के डर से करेगा, ठीक है, कि ये कब मैं मीन के इसके जो है अगर ब्रेक करूँगा तो मेरे साथ इसका क्या होगा, ठीक है। और इसे जो है ये काउंटर पार्ट है ईगो का, सही है जी। उसके बाद इन्वॉल्वमेंट होती है कि पर्सन जो होता है उसकी जो पर्सनल इन्वॉल्वमेंट होती है, ठीक है, उसकी एक्टिविटी होती है, कन्वेंशनल एक्टिविटी होती है, ठीक है। और जो रिस्की है वो क्या कहता है कि इंडिविजुअल जो होता है, सही है, वो मीन कमर्शियल एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा हद तक इन्वॉल्व होता है, और उसको मीन के जो है जो डिविएंट बिहेवियर करने में उसको ये इसको वो नहीं होता, टाइम नहीं होता उसको करने का, मीन के वो सोच नहीं सकता, ठीक है जी। और उसके आगे मेन की इन्वॉल्वमेंट इतनी होती है कि वो जो बंदा है तो होता है वो डेविएंट बिहेवियर शो करने में, ठीक है, उसको मेन को कोई मतलब कि उसका वक्त ही नहीं होता, ठीक है जी। उसके बाद बिलीफ होता है, सही है जी। बिलीफ तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है मेन के हर जो है अहले किताब का है, ठीक है। उसके बाद एक कॉमन वैल्यू सिस्टम विद इन ए कल्चर, ठीक है। और जो बिलीफ होता है डीनियस को मैंने के 2 तरीक़ों से में मतलब प्ले करता है, ठीक है। पहला क्या है कि जब भी मीन के बिलीफ को डिसरिगार्ड किया जाएगा, ठीक है, तो
उसमें ये क्या कहता है आपका, या दूसरा क्या किया जाएगा कि डिविएंट बिहेवियर जो है उसको रेशनलाइज किया जाएगा, कि क्या किया जाए, उसका क्रिमिनल एक्टिविटी में एंगेज किया जाए, या उसको मीन के उसका जो बिलीव है उसको गलत करार दिया जाए, तो मीन के तब ये बिलीफ को वायलेट करेगा। ठीक है जी। और बिलीफ जो है वैसे भी मैंने कहीं जिक्र किया था कि जो रिलीजन है वो मीन के सोशल कंट्रोल का एक इम्पॉर्टेंट टूल है। ठीक है। रिलीजन जो है, कभी भी आपने कभी कहीं भी देखा होगा, घरों की जब लड़ाई होती है तो मीन के लेडीज़ अमूमन वो करते हैं, मीन के नाम देते हैं कि आपको फ़लाँ का वास्ता है, आपको खुदा का वास्ता है, ठीक है, आपको कुरान मजीद का वास्ता है, आप छोड़ दें या ये कर दें। तो वो बिलीफ होता है, वो रिलीजन होता है उसको कंट्रोल करने का। ठीक है जी। और वो चीज़ बाकी वो उसका बड़ा खातिर खा असर होता है, तो ये बिलीफ उस चीज़ में आ जाता है आपका। ठीक है जी। और इसके अगर इसको मेन के इसको डिमेंस करने के दो तरीके हैं। ठीक है जी। मलिक अस्सलाम, आवाज़ नहीं आ रही? जी मलिक इस्लाम, आवाज़ आ रही है? अभी बताइएगा अगर आवाज़ आ रही है तो। जी मलिक इस्लाम, मुझे बताइएगा आवाज़ आ रही है तो। नो साउंड। अभी आवाज़ आ रही है? मेरी तरफ से तो कनेक्शन ठीक है। काइंडली मुझे बताइएगा कि आवाज़ आ रही है आपको। आवाज़ नहीं आ रही? ओके, तो हम डिस्कस कर रहे थे सोशल कंट्रोल थ्योरी के फैक्टर्स। लास्ट मुझे बता दीजिए कि कहाँ से आप लोगों को आवाज़ मिस हुई है। आप लोग मुझे, अगर आप लोग अटेंटिव हैं तो मुझे बता दीजिए, ताकि मैं दोबारा रिपीट कर दूं। बल्कि मैं 4 फैक्टर्स जो हैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ओके, तो जो अटैचमेंट है वो क्या है? हर बंदे की जो है मीन के उसकी फैमिली जो है इंस्टीट्यूशन है वैसे, ठीक है, उसके साथ अटैचमेंट होती है। सोसाइटी में नॉर्म्स, वैल्यूज़, हर चीज़ के साथ बंदा जो होता है मीन के बॉन्डिंग में होता है। ठीक है, अटैच होता है। ठीक है। और उसकी वजह से कुछ लोग जो हैं, ठीक है, और या एक सुपर ईगो होती है, हम इसको ज़मीर कह लें तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो ये चीज़ एक हर एक की इनहेरेंट होती है। ठीक है। तो ये अटैचमेंट का रोल प्ले करती है इसमें। और उसके बाद इन्वॉल्वमेंट होती है। वो कहता है कि जो बंदा है उसको डिविएंट जो बिहेवियर है प्ले करने में, उसको इसको टाइम ही नहीं होता उसके पास, उसकी इन्वॉल्वमेंट उसकी इतनी होती है, वो बिज़ी इतना होता है। ठीक है जी। ऐसे काम करने में उसको उसके बाद कुछ बिलीफ पे हमने डिस्कस किया थोड़ा सा। सॉरी, कमिटमेंट हम बीच में छोड़ गए हैं। कमिटमेंट क्या है कि लोग जो है रूल्स को ओबे करते हैं। ठीक है। जैसे वो जो अगर इनके अगर ना लॉज को ब्रेक करेंगे तो क्या होगा कि उसका एक उनके ऊपर जो उनके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे कि
तो उनको जो है सारा फिर लीगल प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए वो अपनी मीन के नहीं छेड़ते, ठीक है, इसके खिलाफ नहीं जाते, सही है। उसके बाद इन्वायरमेंट हमने जिक्र किया इसका, ठीक है जी। और हरिस्की कहता है कि इन्वायरमेंट में उसकी एक स्टेटमेंट है कि जो मीन के एक बंदा है वो अपनी दूसरी एक्टिविटीज़ में इतना ही बिजी है कि वो उसको डीमेट बिहेवियर जो है उसमें इंगेज होने का टाइम ही नहीं मिलता, ठीक है जी। तो ये इसको वो हरिस्की की स्टेटमेंट है ये। उसके बाद कुछ बिलीफ हैं। बिलीफ क्या है, सॉरी, उसके बाद जो मीन कोई भी कॉमन वैल्यू सिस्टम है ना, जहाँ हम आप लोग मीन के वैल्यू शेयर्स कर रहे होते हैं, ठीक है। किसी भी कल्चर में है हम एक दूसरे को वैल्यूज़ शेयर करते हैं हम, ठीक है। और हम उसकी नॉर्म्स को, ठीक है, उसकी वैल्यूज़ को, सारी चीज़ों को मीन के इम्पोर्टेंस देते हैं दूसरे की, ठीक है। तो वो कहता है कि अगर मीन के जो बिलीफ है मीन के अगर डीवियंस होगा तो बिलीफ दो तरीक़ों में एक्ट करेगा। पहला उसने कहा है कि जो बिलीफ का डिसरिगार्ड होगा, जो हमने मीन के पूरा मीन के हमें पढ़ाया गया है, ठीक है, अगर वो डेविएट करेगा, ठीक है, बिलीफ के ख़िलाफ़ चला जाएगा ना, ठीक है। मुझे बता दीजिए आप लोगों को बिल्कुल आवाज़ क्लियर आ रही है, सब कुछ क्लियर हो रहा है? कोई क्वेश्चन है बीच में आप लास्ट में मैं ले लूँगा इंशाल्लाह। उसके बाद जो रेशनलाइजेस देयर डिविएंट बिहेवियर सो दैट दे कैन इंगेज इन क्रिमिनल एक्टिविटी एंड स्टिल बिलीव दैट इट्स रॉन्ग, ठीक है जी। मेन क्रिमिनल बिहेवियर जो डिविएंट बिहेवियर है उसको रेशनलाइज करता है, ठीक है, कि जो क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाता है कि, और फिर मेन के बिलीफ ही है तो जो जिससे हमें पता चलता है कि यार मैंने जो काम कर रहा हूँ ये वाकई गलत है, हमें पता चलता है कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। तो ये हमारे 4 फैक्टर्स हो गए सोशल कंट्रोल या सोशल बॉन्ड थ्योरी के, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको लोगों को थोड़ा सा सोशल जो है कंट्रोल जो है उसके ऊपर मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जो है आपका सोशल कंट्रोल 2 किस्म का होता है, एक फॉर्मल होता है और एक इनफॉर्मल होता है। फॉर्मल क्या होता है, वो जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो है वो उसको इम्प्लीमेंट करवा रही होती हैं, ठीक है, उसी को एड्रेस करती हैं लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी। वो किस तरह करती हैं कि अगर मैंने किसी ने क्राइम कमिट किया है तो वो लाजमी बात है फिर उस चीज़ को वो प्रोसीजर में आएगा, सीआरपीसी उस पर इम्प्लीमेंट होगी, उस पर सारी चीज़ें लगेंगी, वो मेन के सारा बहुत लंबी कहानी है उसकी, ठीक है। और अगर इनफॉर्मल होगा तो हम इसमें बेसिकली हम पढ़ना है इधर इनफॉर्मल हम पढ़ेंगे कि इनफॉर्मल में ये होगा कि उसको सोसाइटी जो है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उसको प्रिवेंट करेगी अगर उसने डेवियंस किया है तो, ठीक है जी। मीन के लेबल करेगी सोसाइटी, टांट करेगी, शेम दिलाएगी, सही है। और इसी में वो कहता है कि जो रिलीजन है मीन के ये बहुत इम्पोर्टेंट टूल है सोशल कंट्रोल का, ठीक है जी। और जो सोशल कंट्रोल का मकसद क्या होता है कि लोगों को उनकी लिमिट्स में रखा जाए, ठीक है जी, और उनको अपनी उनकी जो लिमिट्स हैं वो क्रॉस ना करने दिया जाए। सोशल कंट्रोल का मकसद यही होता है। और उसके बाद हम थोड़ा सा सोशल लर्निंग थ्योरी जो हम पढ़ते हैं, और जो बेसिक अजम्पशन है सोशल लर्निंग थ्योरी की वो क्या है कि जो है हम सोशल कंट्रैक्ट स्ट्रक्चर इंट्रैक्शन और जो सिचुएशन है मेन उसमें जो कंटेक्स्ट पढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है, और जो मेन कि उसका प्रोसेस होता है जो उस कंटेक्स्ट का सोशल स्ट्रक्चर का इंट्रैक्शन का और सिचुएशन का मेन कि वो कंफर्म भी करता है और डिविएंट बिहेवियर को भी एड्रेस करता है, ठीक है जी। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा और फ़ायदा हो रहा होगा। और जो डिफरेंस होता है वो कहाँ लाया करता है कि जो बैलेंस होता है, ठीक है, बिहेवियर का, जब भी बिहेवियर कोई भी इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है, उसका जो बैलेंस होता है वो एक डायरेक्शन दे रहा होता है, ठीक है। और इसमें जो डिफरेंस होता है
वो कहाँ अलाय करता है, ये हमने देखना है। ठीक है जी। उसके बाद फर्स्ट जो क्रिमिनोलॉजिस्ट था सुदरलैंड, एडवन सुदरलैंड वैसे इसका पूरा नाम है, उसने क्या किया था कि क्या डिस्क्राइब किया था, डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी जो है उसको कैसे डिस्क्राइब किया, द प्रोसेस बाय विच पर्सन एक्सपीरियंस दीज कन्फ्लिक्टिंग डेफिनेशंस अबाउट अप्रोप्रिएट बिहेवियर। ठीक है जी। मैंने कहा उनका जो बिहेवियर अप्रोप्रिएट नहीं होगा तो फिर वो कौन सी मैंने कहा कन्फ्लिक्टिंग जो है इस सिचुएशन से गुजरेंगे। ठीक है जी। उसकी इसने डेफिनेशन बताई, और जो इसकी डेफिनेशन है वो सॉरी, जो डिलिक्वेंट होता है या क्रिमिनल बिहेवियर होता है, ठीक है, इसकी फेवरेबल और अनफेवरेबल जो है दोनों किस्म की इसकी जो है डेफिनेशंस हैं। ठीक है। और ये किससे लर्न होती है, इंटीमेट पर्सनल ग्रुप्स जो होते हैं। इंटीमेट किसे कहते हैं, आपके ऐसे ग्रुप्स जिनके बगैर हमारा रहना नहीं होता। ठीक है। लीजिटिमेट ग्रुप्स वो होते हैं जो मेन के हमारे फैमिली के हो गए, सही है, वो सारे आपके इंटीमेट जो हैं जिनके साथ आपका लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होता है, सही है, जिस तरह फैमिली में हो गई आपकी। उसके बाद जो होता है, जो सोशल लर्निंग थ्योरी है, वो मेन के जो आइडिया इसका था रिसर्च का, इसकी जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, इसने क्या प्रूव किया कि इसको मेन के डिटेल में इसको प्रूफ नहीं किया, सही है। और जिस तरह मैंने कि आज हमें पता है, इस तरह पहले कोई ऐसा कुछ सीन नहीं था। ठीक है जी। और जो डिलिक्वेंट और जो क्रिमिनल बिहेवियर है, सही है, ये एक मेन के इंट्रैक्शन का एक आइडिया होता है दूसरों लोगों से, और जो फ्रीक्वेंसी होती है या ड्यूरेशन होती है, और या जो मेन के एनवायरनमेंट होता है जो हम मेन के वैसे मेन के देख रहे होते हैं। ठीक है। वो क्या करता है कि इंडिविजुअल को मेन के क्राइम जो है बेनिफिशियल जो है उसके मैसेजेस आपके किसी भी एसोसिएशन को जा रहे होते हैं या इंटीमेट ग्रुप के मेंबर्स को जा रहे होते हैं, वो क्या है कि वो फेवरेबल जो क्राइम को फेवर कर रहे होते हैं। ठीक है जी। तो उसके बाद हमारा है यस फॉर्मल बिहेवियर। तो फॉर्मल बिहेवियर क्या होता है आपका लीजिटिमेट जो है आपका मेन के जो आप वैल्यू को आपकी जो सोशल नॉर्म से के अकॉर्डिंग है, वो बिहेवियर आपका फॉर्मल बिहेवियर है। ठीक है जी। ये कोई दूसरा फॉर्मल नहीं है, ऑफिशियल और दूसरे वाला नहीं है। ठीक है। इस फॉर्मल का क्या है कि ये फॉर्मल बिहेवियर मीन अगर आप मीन के वैल्यूज़ और नॉर्म्स के रिगार्डिंग आप चल रहे हैं तो आपका वो बिहेवियर फॉर्मल आएगा, सही है। और जो आपका मीन के अगर मीन के आप वैल्यूज़ के रिगार्ड आप नहीं चल रहे तो आपको वो जो है आपका बिहेवियर इनफॉर्मल आएगा। और इनफॉर्मल आपका जो बिहेवियर होगा तो वो आपका लाजमी बात है, अब इलीगल बिहेवियर में चला जाएगा, डिविएंट में चला जाएगा आपका। और डिविएंट आपका दोनों होता है, क्राइम भी होता है और डिविएंट भी होता है, लेकिन जो क्राइम है वो हमेशा डिविएंट होगा। आई होप कि आप लोगों को जो है क्लियर हो गया होगा इसका सोशल लर्निंग थ्योरी का। तो हम थोड़ा सा चलते हैं लेबलिंग थ्योरी को थोड़ा सा टच देते हैं। मुझे बताइएगा काइंडली कमेंट करके, आप लोग बार बार लीव कर रहे हैं या मेन के आप लोगों को नेटवर्क इशू है, मुझे काइंडली बताइएगा कि नेक्स्ट आगे चलें या यहीं आप लोगों के क्वेश्चन ले लूँ। यस प्लीज़।
तो अभी लेबलिंग थ्योरी है आपकी, मुझे काइंडली बताइएगा कि नेक्स्ट आगे चलें, जो है लेबलिंग थ्योरी को स्टार्ट करें या नहीं। काइंडली मुझे बताइएगा खान जी प्लीज़ कि नेक्स्ट आगे लेबलिंग थ्योरी जो है मिस शिजा है, आप ये बताइएगा कि नेक्स्ट जो है लेबलिंग थ्योरी स्टार्ट किए करें या नहीं। बिकॉज लेक्चर आप लोगों का ये सेव ही रहेगा, कोई इशू नहीं होगा, आप बाद में सुन सकते हैं। ओके, तो जो लेबलिंग थ्योरी है वो होवर्ड बेकर थे 1963 में, उन्होंने मिलकर ये लेबलिंग थ्योरी दी। ठीक है, लेबलिंग थ्योरी से आप लोगों को वैसे भी आपको पता चल गया कि लोग लेबल लगा देते हैं, मीन कि वो है किसी भी आइडेंटिटी है, किसी की अपनी कोई आइडेंटिटी है, कोई उसका बिहेवियर है किसी भी इंडिविजुअल का, वो लोगों की जो टर्म्स हैं उनको मीन के इन्फ्लुएंस कर रहा होता है, उनके इन्फ्लुएंस से चल रहा होता है। ठीक है जी, और ये किस चीज़ से एसोसिएटेड होता है, जो कंसेप्ट होते हैं मेन के सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी के और स्टीरियोटाइपिंग के, उन कंसेप्ट से ये एसोसिएटेड है। ठीक है जी, और लेबलिंग थ्योरीज जो क्राइम की हैं, ओके, वो किस चीज़ को रेफ़र होती हैं, सोशल रिएक्शन थ्योरीज को रेफ़र होती हैं, और मेन के वो उनका जो रिएक्शन होता है प्राइमरी, ठीक है, वो जो या क्राइम का रिएक्शन होता है या रिस्पांस होता है, उनके जो रिजल्ट्स होते हैं उनको ये फोकस करती है। ठीक है जी, और ये जो लेबलिंग थ्योरिस्ट थे ये इस पे फोकस करते हैं, होवर्ड बेकर। और उसके बाद जो ये हैं आपकी जो इनफॉर्मल्स जो हैं आपके कौन से आपके इनफॉर्मल जो सोशल आपके हैं लोग, वो आपके इनफॉर्मल आपके फ्रेंड्स हो गए, आपके पेरेंट्स हो गए, आपके जो पीयर ग्रुप हो गए, पीयर पार्टनर जिसे कहते हैं, जो क्राइम कमिट करने में आपको मिलके वो उसका एसोसिएट करते हैं, हेल्प करते हैं, सही है, या प्रोवोक करते हैं, इंस्टिगेट करते हैं, सो ऑन जो भी होता है। उसके बाद मेन के जो ऑफेंडर का जो बिहेवियर है उसको ये तो नहीं कहा गया कि भाई ठीक है जी आपने अगर ऑफेंस किया तो वो आपको वाह वाह मिलेगी, ऐसा तो कुछ नहीं होता ना हमारी सोसाइटी में। हालांकि ये होता है कि उसको पकड़ के उसकी धुलाई करते हैं सही ठीक से, तो मेन के उसको वो नहीं किया जाता, हालांकि उसको मोटिवेट किया जाता है कि भाई आप जो ये काम कर रहे हो ये गलत है। ठीक है, और जो ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन होते हैं ये इनका रोल क्या होता है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, कि डू समथिंग अबाउट क्राइम एंड, और इनके मेन की जो है थ्रेट को परसीव करते हैं पहले से। ठीक है, कोई भी जो लेजिस्लेशन है कोई पास्ट होती है, ठीक है, और वो किसी भी थ्रेट को पहले परसीव करते हैं। ठीक है, और कि यार ये होगा तो ये हम मीन के इस पे हम कानून बनाएंगे जो हैं वो सारा कुछ करेंगे। ठीक है जी, तो आपकी जो लेवलिंग थ्योरी है इसके कुछ आपको मेन को पॉइंट्स आपको मिल गए होंगे, तो अभी काइंडली मुझे क्वेश्चंस आप दे दें अपने, ताकि मैं आपको इधर ही आपको उनका आंसर कर दूं। यस प्लीज़। काइंडली अपने क्वेश्चन मुझे दे दें। हाँ जी, वेलकम बैक।
ओके, रिलेटिव्स फॉर्मल में इंक्लूड होते हैं या नहीं होते हैं? देखें, हम बात कर रहे हैं बिहेवियर्स की, ठीक है, फॉर्मल बिहेवियर हो या इनफॉर्मल बिहेवियर हो। इनफॉर्मल बिहेवियर आपका क्या है? वैसे मैंने आपको कहा था कि इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल क्या है, ठीक है। इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल इम्प्लीमेंट करती है आपका, लाइक अगर आप कोई ऐसा कोई मेन के आपका ये होता है, आप डिविएंस करते हैं, तो वो सोसाइटी जो है ख़ुद से वो करेगी। अगर वो आपको क्राइम करते हैं तो वो फॉर्मल सोशल कंट्रोल के जो इदारे हैं वो करेंगे। इसी तरह आपका फॉर्मल जो बिहेवियर है वो आपका लिजिटिमेट बिहेवियर जो है, आप हकदार हैं जो आप करने के, वो आपका बिहेवियर है, ठीक है। ना कि ये कि आप मीन के ऐसा बिहेवियर करें जिससे मीन के लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को मीन के आपसे इशू हो, और आप मीन के उसको अगर वायोलेट करेंगे तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ वो आप लोग उस पे इसी चीज़ को इन्फोर्स करने के लिए हैं, ठीक है। तो ये तो आपके हो गए मीन के फॉर्मल आपके बिहेवियर्स हो गए। और जो इनफॉर्मल में आपके पेरेंट्स, आपके रिलेटिव्स, आपके सारा कुछ आ जाता है। हाँ, तो वो आपका जो बिहेवियर है जब तक डिविएंट नहीं होगा, ठीक है, तो तब तक तो वो आपका इनफॉर्मल ही रहेगा, ठीक है। सोशल कंट्रोल भी इनफॉर्मल ही रहेगा। लेकिन जब आपका जो बिहेवियर है वो आपका डिविएंट से बढ़कर क्राइम में हो जाएगा, तो फिर फॉर्मल सोशल कंट्रोल के इदारे जो हैं एक्टिव होंगे, ठीक है। तो ये सब है। उसके बाद आपका जो है थोड़ा सा आपको जब मार्क्सिस्ट थ्योरी थोड़े से मैं आपको टच दूंगा, तो उसमें आपको मैं कंसेंसस, कन्फ्लिक्ट और ये सारे इंटेक्शनिस्ट व्यू के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा आपको, मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ थॉट में। तो काइंडली जो नेक्स्ट कोई क्वेश्चन आपका? हाँ जी, प्लीज़ आपका अगर कोई क्वेश्चन है मुझे बता दें। हाँ जी, एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? काइंडली क्वेश्चंस कमेंट्स में बता दें मुझे। बाकी सेशन को आप बेशक यूट्यूब पे या आपको ग्रुप में हम दोबारा मिल जाएगा, आप सुन सकते हैं जिसने मिस किया है। वेलकम। नेक्स्ट एनी अदर? किसी और का कोई क्वेश्चन? ओके, बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह दोबारा नेक्स्ट सेशन जो होगा जिस तरह कोऑर्डिनेट करेंगे, हाँ जी, तो फिर दोबारा रख लेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह ख्याल रखें। बाकी कोई इतना बड़ा कोई मुश्किल, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो नहीं हो सकेगी, ठीक है। बहुत ही आसान है, मज़े की थीरीज़ हैं। आप लोग CSS करें या ना करें, आप लोगों की ज़िंदगी आसान हो जाएगी ये थीरीज़ पढ़ के आपको। और कुछ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन और जो है टेररिज्म और सिक्योरिटी स्टडीज़ पढ़ के आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, ठीक है जी। आप लोगों को कोर्ट कचहरियों में किसी मुंशी से आपको वो मिल के वो नहीं होगा कि आप मिल के कोई ऐसा हुआ वो थोड़ी सी गोल बात करके फूल बना दे, ऐसा कोई सीन नहीं होगा। आप लोग इतना क्लियर आपको हो जाएगा कि आप लोगों को कोई ऐसी कोई अगर होता है तो पैसे वैसे कोशिश करें कि विक्टिम कहीं नहीं बनना, विक्टिम बनने की कोशिश नहीं करनी कहीं भी, ठीक है। तो बाकी इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक एंड अल्लाह हाफिज़।